नहीं, इसमें नया क्या है। इस्लाम की तारीख 1500 साल पुरानी है, 1450 साल पुरानी है जब से हिजरत हुई थी। लेकिन इस्लाम के उसूल जो थे वो हज़ारों साल पुराने। इस्लाम 8000 साल पहले जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ज़माना था, जिनकी बस्तियों पे अज़ाब आए थे, कहीं पहाड़ आज भी उल्टा गिरा पड़ा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती जबकि 8000 साल पुरानी थी, वो स्टोन एज की बातें हैं। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बस्ती भी उसी टाइम की थी जिसमें पानी से अल्लाह ने अज़ाब लेकर आया था। और वो बस्ती आज भी मौजूद है। मदीने शरीफ से तकरीबन 250 किलोमीटर अलूला एक जगह है। तो इस्लाम के उसूल तो पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन हाँ, असल इस्लाम अब जो ख़ात्मा हुआ है, जब तमाम अल्लाह के पैगामात का मुकम्मल हुए हैं, वो 1450 साल पहले हुए। तो अब ये माना जा रहा है कि इस्लाम की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ भाई कि मैं बता दूँ कि हिंदू धर्म में उस वक्त क्या था क्या नहीं था। और भाई जो भी है हिंदू धर्म में, जब 5000 तक की हिस्ट्री लोग बताते हैं, कृष्ण जी थे, रामचंद्र जी थे। हम मुसलमान इस्लाम के मानने वाले, हम उन तमाम लोगों की इज़्ज़त करते हैं जिनमें करोड़ों लोगों की आस्था होती है। गुलाम नबी आज़ाद ने एक उदाहरण ये भी दिया था कि कश्मीर में केवल पंडित रहते थे 600 साल पहले, वहाँ से भी कन्वर्ट हुए, तभी मुस्लिम लोग आए। हाँ, तो हिंदुस्तान में भी तो सब कन्वर्ट ही हुए हैं। बाहर से कितने से लोग आए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 2000 साल पहले जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे, यहाँ के रहने वाले तो दलित, द्रविड़, ओबीसीज यही तो थे यहाँ पे रहने वाले। सेंट्रल एशिया से लोग आए 2000-3000 साल पहले। मंगोलिया है, कज़ाकिस्तान है और आसपास के इलाकों से। उन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले आक्रांता हिंदुस्तान के तो वही थे। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को शूद्र बना दिया। डॉक्टर, कांग्रेस के शहनवाज आलम ने एक बाबरी मस्जिद का इशू फिर से किया है। उन्होंने कहा है कि भावनाओं को देख के ज़्यादा उसका फैसला हुआ था और साक्ष्य के आधार पर नहीं हुआ था। और दूसरी बात उन्होंने कही है, मस्जिद और मजार उन्हीं की सरकार में सुरक्षित थे और सुरक्षित रहेंगे। देखिए, अब वहाँ उस वक्त क्या हुआ था, हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं। वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, प्यार मोहब्बत, अपनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं। हम उन चंद फ़िरका परस्त लोगों के हाथों में क्यों खेलने लगे जो हमारा इत्तेहाद को, हमारे प्यार मोहब्बत को, सांप्रदायिक सौहार्द को बर्बाद करना चाहते हैं। जो होना था वो हो गया। बाबरी मस्जिद के मामले में भी कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इसके नीचे कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। ASI ने भी यही कहा, जो पिलर मिले हैं वो मंदिर के नहीं थे। ये भी कहा कि एक अपराध हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। लेकिन मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बांदा में 2 दिवसीय कार्यक्रम है। अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी वाले कसम खाकर झूठ बोलते हैं। कॉरिडोर के लिए पूछा, उन्होंने क्या कहेंगे? क्या गलत कहा? झूठ तो ऐसा हैगा कि जैसे कि बिल्कुल पलकों पे रखा हुआ, ज़बान से निकला और जब चाहो बुलवा लो। अभी कह दिया था प्रधानमंत्री जी ने कि हमने एम्स बना दिया। वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कुछ नहीं। तो आपको तो मालूम है, जब जुमले चले थे 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियाँ, वो जो जुमले चले थे वो आज तक चल ही रहे हैं। हम MP से कहा था कि हम आपकी 2 साल की निधि रोक के पोस्टपोन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वो तो खर्च हो गई कोविड पे। तो भाई इन्होंने तो MPओं को नहीं बख्शा, तो ये किसे बख्शेंगे? सर, आखिरी सवाल ये है कि घोसी में उपचुनाव हो रहा है, घोसी विधानसभा में, और वहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट है दारा सिंह चौहान, वो समाजवादी पार्टी से टूट के भाजपा के सिंबल में चुनाव लड़ रहे हैं। सपा का सौदागर सिंह कश्यप उनके सामने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे हमारा कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहा है।
ऐसे भगोड़ों को कोई वोट नहीं देता, क्योंकि उनकी जो भी इमेज बनाई थी वो समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।